Good afternoon, students. Today we will be discussing about recent trends in life insurance. So let's start. What are the recent trends in life insurance? फर्स्ट इज डिजिटाइजेशन. आपको जैसे पता ही है हर एक जगह डिजिटलाइजेशन हो रहा है. ठीक है. ऑनलाइन policy picking up in a big way. Term policies are becoming popular. Web aggregators are essentially insurance portals that help you compare products and enable purchase by directing you to the insurer or the इंश्योरर टू यू. तो क्या है, जैसे हम देखते हैं policybazaar.com, ये काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो हमें अच्छी इंश्योरेंस डील्स दे देती हैं. ठीक है. तो आप कंपेयर कर सकते हो कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो. ठीक है. Usage of tablet for demonstrating customers with ease under various scenarios with various returns and charge structures become very easy. तो क्या है कि हम टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. जिसमें हम रिटर्न चार्जेस सब कुछ देख सकते हैं. फॉर्म फिलिंग बहुत इजी हो गया. आप मोबाइल से फॉर्म भर सकते हो. ठीक है. कंपेयरिंग प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस इंश्योरर हैज़ बिकम ईजी एंड फास्टर. आप कंपेयर कर सकते हो प्रोडक्ट्स को. प्रीमियम के पेमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन हो सकते हैं इंस्टेंट. मोबाइल से भी आप पेमेंट कर सकते हो. ऑनलाइन बैंकिंग या फिर ये कितने एप्स हैं, fonePay.com. ठीक है. पेटीएम एंड ऑल. E-insurance account hold और इंश्योरेंस पॉलिसीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो. ठीक है. IRDA has granted the certificate of registration to the following 4 entities to act as insurance repositories. that are NSDL. ठीक है. Database Management and Central Insurance Repository Limited, Carvi Insurance, CAMS Repository Services Limited. ठीक है. तो आप ये देख लेना. बेनिफिट्स क्या हैं कि आपको ये पूरा ही पेपरलेस हो गया है. आप मोबाइल से अपनी पॉलिसी दे सकते हो, प्रीमियम्स दे सकते हो, हर एक चीज़ आप चेक कर सकते हो कब मेच्योर हो रही है, कब क्या हो रहा है. व्यू एंड मैनेज ऑल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज अंडर अ सिंगल लिंक अकाउंट. आप सिंगल अकाउंट में सारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देख सकते हो. ठीक है. सिंगल KYC डन. एक ही बार KYC करनी पड़ती है, जिससे क्या है कि एक तो पेपर कम यूज़ हो रहा है. चेंजेस इन कॉन्टैक्ट जो हैं वो आप खुद ही कर सकते हो खोल के. और इसको ओपन करना भी एकदम फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगते. अ कस्टमर बाइंग पॉलिसी ऑनलाइन पेज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑनलाइन, गेट्स रिसिप्ट्स ऑनलाइन एंड ऑल्सो गेट्स क्रेडिट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट ऑनलाइन. और जो क्लेम्स वगैरह हैं, एवरीथिंग, वो जो क्लेम्स हैं वो आपको डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपके अकाउंट में, नॉमिनी के अकाउंट में जो दिया होता है आपने. ठीक है. बाकी सब कुछ आप प्रीमियम पे कर सकते हो. आपको रिसीट मिलती है, हर एक चीज़ मिलती है. एवोल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इंडिविजुअल एजेंसी चैनल एजेंट वाज द ओनली मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन LIC. ठीक है. पहले क्या होता था, सिर्फ एजेंट्स होते थे. अब क्या होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग जो है वो पॉपुलर हो गई है, जिससे क्या है कि हम डायरेक्टली रीच करते हैं कस्टमर को. आपको बीच में किसी एजेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. हम टेलीफोन कॉल कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट एजेंसी सिस्टम. कॉर्पोरेट एंटिटीज रिप्रेजेंट एन इंश्योरेंस कंपनी एंड सेल्स इट्स पॉलिसी. ठीक है. तो ये देखो इस साइड, व्हेन अ बैंक बिकम द कॉर्पोरेट एजेंट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी इट इज़ रेफर टू एज बैंक इंश्योरेंस अरेंजमेंट और पार्टनरशिप. जब कोई बैंक है वो इंश्योरेंस करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैंक इंश्योरेंस. ठीक है. तो ये देख सकते हैं हम कॉर्पोरेट एजेंट्स. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ICICI बैंक, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस. तो ऐसे आप देख सकते हो कि कौन से कॉरपोरेट एजेंट्स हैं और कौन इंश्योरर्स हैं. ये सारे बैंक्स हैं जो कॉरपोरेट एजेंट्स हैं, और आगे इनकी ये सब आगे इंश्योरर्स दिए हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट इज इंश्योरेंस ब्रोकिंग मॉडल अलाउड द एंटिटी टू बी अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर मल्टीपल इंश्योरर. करंटली मोर देन
370। तो ये मॉडल्स दिए हुए हैं, ठीक है, ब्रोकिंग के। एन इंश्योरेंस ब्रोकर सेल्स, सॉलिसिट्स और नेगोशिएट्स इंश्योरेंस फॉर कंपनसेशन। आप क्या करते हो? जो इंश्योरेंस ब्रोकर होता है वो सेल करता है, नेगोशिएट करता है, फिर उसको आगे सेल कर देता है, ठीक है। माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट चैनल टू प्रोक्योर न्यू बिजनेस फ्रॉम रूरल एंड रिमोट रूरल एरियाज। जो माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, ये होते हैं बेसिकली जैसे ये फार्मर्स वगैरह के लिए, क्रॉप की इंश्योरेंस के लिए, फायर इंश्योरेंस के लिए, डेथ इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स आर अपॉइंटेड बाय एंड एक्टिंग फॉर एन इंश्योरर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट। सिर्फ यही प्रोडक्ट्स ये बेच सकते हैं। इनके जो प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं और बहुत कम कैपिटल कवरेज होती है, जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, insurance for natural disasters, health insurance, theft or fire insurance. Next is web aggregators. They are online operators who provide choice of product to customers online. तो क्या होता है कि इसमें जो वेब एग्रीगेटर्स होते हैं, जैसे आपने सुना ही है policybazaar.com, है ना। तो ये वो ऑपरेटर्स हैं जो आपको चॉइस देते हैं कस्टमर को ऑनलाइन चूज करने में। इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स, द IRDA हैज अलाउड फॉर द registration of insurance marketing firms so that entrepreneurs and insurance agent can start their own insurance distribution company. तो ये IMF इसलिए होता है ताकि हम खुद अपनी इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी शुरू कर सकें, ठीक है। So according to Marketing Firm Regulation 2015, it is defined as an entity registered by the IRDA to solicit or procure insurance product to undertake insurance services. Procure means खरीदना, आगे सेल करने के लिए, ताकि हम सर्विसेज दे सकें इंश्योरेंस की, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब जो IMF है उसके क्या क्या फंक्शन है? प्रोक्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है। पहले तो उसने इंश्योरेंस प्रोडक्ट रखने अपने पास, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस नहीं, जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। दे प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विसिंग एक्टिविटी, जैसे बैक ऑफिस एक्टिविटीज, ठीक है। जो भी अकाउंट्स का काम है, कितनी इंश्योरेंसेस हुई, सारा A to Z जो भी उन्होंने करना है। देन अंडरटेक सर्वे एंड लॉस असेसमेंट वर्क, आपने देखना है कि आपको कितना लॉस हुआ एक साल में, सर्वे करके, ठीक है। देन मार्केटिंग ऑफ अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, आपने बाकी प्रोडक्ट्स भी बेचने हैं इंश्योरेंस के साथ साथ, जैसे म्यूचुअल फंड्स, पेंशन प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफ बैंक, ठीक है। नॉन इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, then any other financial product or activity permitted by the IRDA from time to time. Next is Common Service Center. Encourage rural entrepreneurship to take insurance to the remote areas through village level entrepreneurs. ये जो VLE हैं, ये हैं village level entrepreneurs, तो ये आगे लेके जाते हैं villages में। इसमें क्या होता है? CSCs are the service delivery points enabled with information and communication technology for the delivery of various public and private services to rural citizen of India. तो बेसिकली ये रूरल सिटीजन्स के लिए होता है कि उनको जो है सर्विसेज देना। ये प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है? The government services delivered through the network of CSC include education, agriculture, health, utility payments, banking, insurance, financial services, etc. Next is evolution of technology for customer acquisition, retention and managing data. अब क्या है, लोग आपके इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, अब आपने उनका डाटा भी मैनेज करना है, ठीक है। नए कस्टमर्स को भी एक्यूज करना है, मीन्स उनको अट्रैक्ट करना है, देन मैनेज भी करना है अपना डाटा। इंक्रीज्ड यूज ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंक्रीज इंटरेस्ट इन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इन द क्लाउड। क्लाउड एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि यूज की जाती है लाइफ इंश्योरेंस में, क्लाउडिंग, ठीक है। इससे क्या होता है कि डाटा जो है वो करप्ट नहीं होता, वो सेव्ड ही रहता है। लीवरेजिंग बिग डाटा एंड एनालिटिक्स बेस्ड सोल्यूशन यूजिंग सर्विस प्रोवाइडर्स।
customer analytics, claim analytics, etc., which is fast catching up in India as well. तो क्या है कि हमें कस्टमर्स के उनकी क्या चॉइसेस हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उनको रिटेन करने के लिए हमें जो डाटा और पॉलिसी है वो रखनी पड़ेगी. आगे, इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइडिंग ऑनलाइन डायरेक्ट टू कंज्यूमर एप्लीकेशंस. There is big money in cutting out the middleman in the insurance process. आका द एजेंट्स. तो क्या है कि एजेंट्स को है वो ख़त्म कर रहे हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ बातचीत रख रहे हैं. ठीक है. कंपनीज आर क्रिएटिंग एडवांस्ड AI कैलकुलेशन. AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीन्स कंप्यूटर को यूज़ करते हैं ताकि जो एप्लीकेशंस हैं वो जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाए और हमारा डायरेक्ट जो कांटेक्ट है वो कस्टमर के साथ हो, बीच में एजेंट के साथ ना हो. ठीक है जी. तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो. थैंक यू.